तो आगे देखिए क्या है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को दिल्ली दिल्ली और मुंबई दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी रहेगा, उसको कौन सी इकाई में व्यक्त करेंगे, तो किलोमीटर में व्यक्त किया जाएगा। किलोमीटर में दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी किस में व्यक्त करेंगे, तो किलोमीटर में। अगला है, कहता है कि कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है। मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ, तो कहता है कि समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है। समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है। तो पहला देता है एक दिन। तो एक दिन है जो कि समय बता रहा है, समय अंतराल बताएगा। और है एक सेकेंड, तो एक सेकेंड से भी समय अंतराल का पता चलता है। अगला देता है एक स्कूल की अवधि। एक स्कूल की अवधि, तो ये भी समय अंतराल बताएगा, क्योंकि उसका अवधि होगा, मान लिया 6 घंटा पढ़ाने का या 5 घंटा पढ़ाने का। लेकिन कहता है अगला में कि स्कूल में पहली घंटी का समय। स्कूल में पहली घंटी का समय, स्कूल में पहली घंटी का समय, तो ये जो कि समय अंतराल नहीं बताएगा, क्योंकि उसका पहली घंटी का समय हो सके 30 मिनट पर रहे या 45 मिनट पर रहे, या मॉर्निंग रहेगा तो सब पहले घंटे का समय उसका कम टाइम भी हो सके, सवेरे भी रहे 6 बजे रहे 7 बजे रहे, और अगर जो डे रहेगा तो 8-9 बजे रहे। इसलिए स्कूल में पहले घंटे का समय ये समय अंतराल को नहीं बताएगा। अगला कहता है कि एक मतलब पैमाना दिया हुआ है, जो कि पैमाना मतलब स्केल है। एक स्केल दिया हुआ है जो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, तो उस पर कितना मतलब कितना दूरी आप उससे नाप सकते हैं, तो 15 सेंटीमीटर। स्केल से केवल 15 सेंटीमीटर की दूरी मापा जा सकता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है आपका स्केल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाला स्केल से आप केवल 15 सेंटीमीटर की दूरी माप सकते हैं। तो एक ऑप्शन ए में दिया है कि 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर को आप इससे माप सकते हैं। तो 0.1 के लिए नीचे 10 और इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो होगा 10 सेंटीमीटर। तो इससे माप सकते हैं 10 सेंटीमीटर को। दूसरा ऑप्शन में दिया है 0.15 मीटर, तो इसको माप सकते हैं उससे। तो इसको लिए नीचे 100 करेंगे, फिर ऊपर नीचे ऊपर गुना 100, तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये भी मपा जाएगा इससे। ये जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होता है उससे ये भी मपा जाएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर है, तो इसको नीचे 10 करेंगे और सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर वाला इससे मपा जाएगा, एक बार में नहीं मपाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होता है वह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन ऑप्शन में कह रहा है 0.2 मीटर मापने के लिए, तो 0.2 मीटर जो है उसको तो एक बार में नहीं माप कर पाएंगे, क्योंकि 0.2 मीटर बराबर होगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाला से एक बार में कहाँ से नाप पाएंगे, इसलिए ये गलत है। अगला आपका देखिए डी में देता है 0.05 मीटर, तो ये बिंदु हटाएंगे तो नीचे 100 और ऊपर ये 100 सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से 100 खत्म, तो ये बचेगा 5 सेंटीमीटर। ये भी मपा जाएगा उससे, उस स्केल से। अगला आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दूरी है इस प्रकार ये दूरी दिया हुआ है, और यहाँ एक बिंदु है। यहाँ से एक लड़का है जिसका नाम है भोलू, और एक लड़का है जिसका नाम है गोलू। भोलू ये दूरी तय करता है, इस प्रकार दूरी तय करता है भोलू।
इस प्रकार चलता है और गोलू जो है इस प्रकार दूरी तय करता है। तो ऑप्शन में दिया है और दोनों पहुंचता है यहाँ पर ही, और दोनों समान समय में पहुंचता है, दोनों समान समय में पहुंचता है। तो ऑप्शन में आपका दिया है ए में कि लंबी, ए में दिया है कि पूछ रहा है ना कि भोलू कवर करता है, ये जो भोलू है भोलू कवर करता है और गोलू की तुलना में। तो भोलू जो है, भोलू कवर करता है गोलू की तुलना में, गोलू की तुलना में। तो पहला में ऑप्शन में दिया है कि लंबी दूरी लेकिन कम गति है, लंबी दूरी लेकिन कम गति के साथ, लेकिन कम गति के साथ। दूसरा ऑप्शन दिया है अधिक गति के साथ, अधिक गति के साथ लंबी दूरी, अधिक गति के साथ लंबी दूरी। सी में ऑप्शन में दिया है कम गति के साथ कम दूरी, कम गति के साथ कम दूरी। और डी में दिया है उच्च गति के साथ, उच्च गति के साथ कम दूरी। तो ये चारों ऑप्शन में से यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या है कि समान समय में दोनों तय कर रहा है, दोनों जो टाइम है दोनों टाइम ले रहा है 2 सेकंड। गोलू भी भोलू भी, भोलू इस ये दूरी तय कर रहा है और बी पर आ रहा है, गोलू ये दूरी तय कर रहा है और बी पर आ रहा है। गोलू इस प्रकार आ रहा है मतलब सीधे इस प्रकार, और भोलू इस प्रकार ऐसे जा रहा है। तो दोनों 2 सेकंड में ही जा रहा है, मतलब दोनों समान समय में ही जा रहा है। ऐसे समय दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, टाइम के मान टाइम दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि उसी समय में, उसी समय में कहने का मतलब समान समय में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी समय में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी समय में। क्या लिखा हुआ है? उसी समय में, उसी समय में मतलब समान समय में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी समय में मतलब उसी समय में मतलब समान समय में। तो ये इस प्रकार दूरी तय कर रहा है, ये इस प्रकार कर रहा है, ये सीधे इस प्रकार, ये इस प्रकार। तो भोलू कवर करता है गोली की तुलना में, तो कहता है लंबी दूरी लेकिन कम गति के साथ। तो लंबी दूरी तो तय कर रहा है, लेकिन दोनों का जब समय समान है तो कम गति के साथ नहीं होगा, ये अधिक गति के साथ होगा। और लंबी दूरी तो सही है। अब कहता है अधिक गति के साथ लंबी दूरी, तो ये दोनों समान समय में जब तय कर रहा है तो इसका गति तो अधिक होगा ही, गति तो इसका अधिक होगा ही, और लंबी दूरी भी इसका हो जाएगा भोलू का। तो ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन यहाँ कहता है कम गति के साथ कम दूरी, तो इसका गति कम होगा जब दोनों समान है। ये भी 2 मान लिया जाए, इसका ले लेते हैं 2 सेकंड, इसका भी 2 सेकंड। तो ये दोनों जब समान समय में तय कर रहा है मतलब दोनों 2 सेकंड में, तो कम गति तो खैर होगा नहीं। अब पता है उच्च गति के साथ कम दूरी, तो कम दूरी तो देखने से ही पता चलता है कि कम दूरी है नहीं, भोलू का दूरी है जो अधिक है, भोलू का दूरी अधिक है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन ये होगा कि अधिक गति के साथ, क्योंकि दोनों का समय समान है, और उसके साथ लंबी दूरी, क्योंकि इसका भोलू का दूरी अधिक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला में कह रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जो होता है वो किलोमीटर पर में व्यक्त किया जाता है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। किलोमीटर का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है। किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं। सबसे छोटी मीट्रिक माप क्या है? तो सबसे छोटी
सबसे छोटी मीट्रिक माप। मीट्रिक माप क्या है? तो सबसे छोटी मीट्रिक माप क्या है? तो मिलीमीटर है। सबसे छोटी मीट्रिक माप क्या है? तो सबसे छोटी मीट्रिक माप क्या है? तो मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर से व्यक्त किया जाता है। मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होगा? 10⁻³ मीटर मिलीमीटर होगा। 10⁻³ मिलीमीटर होगा। 1 मीटर बराबर कितना होगा? 10⁻³ मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर होगा। तो इसको तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना लिखेंगे? 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर, तो ये कहीं रहेगा, ये 10⁻³ यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा नीचे प्लस में, तो ऊपर इसको हम लोग ले जाके कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻³ मीटर होगा। अब है कि आपका, तो इसलिए कह रहे थे कि मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर से व्यक्त कर सकते हैं। मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर से व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार। अब कहता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। और 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। गाड़ियों में दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। गाड़ी में गाड़ियों में दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। गाड़ी में दूरी को किससे मापते हैं? गाड़ी में दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। गाड़ियों में दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। गाड़ियों में दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो गाड़ी में दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से। किसी भी पैमाने का उपयोग केवल एक बार करके बस हो गया। अब आगे देखिए इसका क्या है।